चलिए आइए दोस्तों, क्लास 9 का हम लोग संख्या पद्धति देखते हैं। पहला चैप्टर है, उसमें से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन देखते हैं। 1.4 का क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा गया है, सो देखिएगा। पहला क्वेश्चन में है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत आसानी से इसको बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, इसको हम बता देते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या जो होता है हमेशा p बाय q के रूप में होता है। जहां क्या होता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या जब भी रहेगा बटा में रहेगा और उसका नीचे का जो मान होगा वो 0 नहीं होगा। अगर आप समझना चाहिए तो देखिए क्या है, ऊपर p है नीचे q है। ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा ये बताता है कि अंश का मान अगर 0 होगा तो चलेगा, लेकिन हर जो है नीचे का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हमेशा p बाय q के रूप में रहता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि q का मान हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या का हम लोग देखेंगे क्या होता है। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का अर्थ ये होता है कि ये p बाय q के रूप में नहीं रहेगा। अब p बाय q के रूप में नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, तो अपरिमेय संख्या का पहचान करने का तरीका क्या है कि हमेशा इसमें जो संख्या रहेगी वो रूट में रहेगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। इस तरह से यानी जो जो संख्या है वो रूट में रहेगी, वो सभी के सभी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन सभी संख्याओं को हम लोग रूट वाला संख्या अपरिमेय नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर उस संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं कर सकते हैं या नहीं होता है, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। बताइए √3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं और इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। इसलिए इसमें देखिएगा सारा के सारा जो संख्या लिखे अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए एग्जांपल के माध्यम से एक और देखेंगे। जैसे हम लिख देते हैं, अगर हम लोग क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, तो बताइए 4 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 होगा। अभी भी हम आप लोगों को बताएं कि जो भी संख्या रूट में रहेगा वो सभी के सभी संख्या अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें से उस क्वेश्चन को सबसे पहले उस संख्या को सोल्व करके देखेंगे, और उस संख्या को अगर सोल्व करते हैं, अगर उस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, पूर्ण वर्गमूल का मतलब होता है सभी के सभी संख्या रूट से बाहर निकल जाती है, तो फिर वो संख्या क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। बताइए 4 का गुणनखंड अगर 4 को रूट में लिख देते हैं तो 4 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अगर 4 का वर्गमूल निकालो किसका कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब बताइए 2 रूट में रहेगा, नहीं। क्या 2 रूट में है, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम लोग लिख देते हैं 9 लिख देते हैं, तो 9 का अगर गुणनखंड 3 × 3, अब 3 का जोड़ा लगेगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया परिमेय संख्या। हम आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहे हैं कि परिमेय संख्या p बाय q के रूप में रहता, जबकि अपरिमेय संख्या p बाय q के रूप में नहीं रहेगा। तो जब नहीं रहेगा कैसे रहेगा, वो हमेशा संख्याओं के ऊपर में रूट लगा हुआ रहेगा। लेकिन रूट लगा हुआ रहेगा, लेकिन जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा वो संख्या क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। अब जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा वो सभी की संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल देखिएगा, ये 1 जो लिखेंगे, तो 1 की संख्या को देखिएगा, इधर बनाते हैं, √8 दिया हुआ है। अगर हम √8 को गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब बताइए इसका जोड़ा लग जाएगा, इसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन बताइए इसका जोड़ा लग रहा है, नहीं, ये इसी के अंदर ही छूट जाएगा। अब बताइए इसमें सभी के सभी संख्या बाहर निकला, नहीं निकला। जब सब के सब संख्या रूट के बाहर नहीं निकला, इसका मतलब ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलता है कि अगर हम परिमेय संख्या अगर बनते हैं तो मेरे अंदर यानी मेरे संख्याओं के ऊपर में कोई भी संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.4 है। अब 1.4 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो हम पढ़े, इसमें हम लोग को सिर्फ बोला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो पहला क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या है, बताइए ये संख्या जो है 2 - √5 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो देखिएगा इसके ऊपर में रूट लगा हुआ है, क्या इस 5 का वर्गमूल निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं। जब नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे या परिमेय संख्या है। ये हो गया, आंसर हो गया आपका। ये बस इतना ही छाट के लिखना था। दूसरा में क्या बोलता है, तो दूसरा को अगर हम लोग हल करते हैं तो दूसरा में देखिएगा, सबसे पहले लिखा 3 + √23, ब्रैकेट को हटा देते हैं -√23। अब देखिएगा ये आपका दिया हुआ है माइनस में, ये आपका दिया हुआ प्लस में।
क्योंकि रूट लगा हुआ है इसका मतलब अपरिमेय संख्या था, लेकिन अगर सोल्व होता है तो अगर कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, परिमेय। तो देखिएगा ये और ये कट जाएगा, अब ये कट गया तो आपके पास कितना बच गया, 3 बच गया। अब 3 क्या है, परिमेय या परिमेय, तो हम क्या बताएं, जिसके ऊपर में रूट नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या क्या बोले कि जो p बाय q के रूप में, तो बताइए इसके नीचे कुछ नहीं, क्या एक है, तो बताइए p बाय q के रूप में हो गया, कहने का मतलब p बराबर 3 और q बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब क्या बन गया, परिमेय संख्या। नीचे लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 बाय रूट 7 बटा 7 बाय रूट 7। अगर कटेगा तो काट सकते हैं, देखिए रूट 7 ऊपर भी कट जाएगा, रूट 7 नीचे कट गया। अब मेरे पास कितना बचा, 2 बाय 7। अब बताइए 2 बाय 7 जो है किस रूप में, तो 2 बाय 7 मेरा p बाय q के रूप में, क्योंकि p बाय q के रूप में बटा नहीं, इसका मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। नीचे लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है। चलिए हो गया आंसर। अब हम लोग आते हैं किसका, आ जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो बताइए क्वेश्चन नंबर चौथा जब हम लोग 1 बाय रूट 2 दिया, बताइए ये संख्या क्या है, ये संख्या p बाय q के भले भाती है, 1 बाय 2 के रूप में भले ही है, लेकिन ये संख्या जो है रूट में है, इसलिए रूट में जो भी संख्या रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसको क्या बोलेंगे, लिखेंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। ध्यान में इस बात को रखिएगा कि अपरिमेय संख्या के श्रेणी में पाई आता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, इसका मतलब यहाँ पाई लगा हुआ है तो ये क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है। नीचे लिखिएगा या अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग 1.4 का तुरंत इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, यानी ये बहुत आसान था और बहुत आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं और इसको हम लोग आसानी से सोल्व कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सरल करते हैं, हल करते हैं। तो हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2 ये दिया। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें से हम लोग को गुना करेंगे, दोनों को सिर्फ सिंपल क्या गुना करने बोला, क्योंकि दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने का तरीका क्या है तो समझिए। सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, तोड़ के लिखेंगे, क्या करेंगे 3 लिखेंगे और 3 के सामने इसको एक बार लिखेंगे, देखिएगा इसको लिखेंगे 2 प्लस रूट 2। अब यहां से क्या बच गया, प्लस रूट 3 बच गया, तो प्लस रूट 3 लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 2 प्लस रूट 2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। अब गुना करते हैं इसको इसमें गुना करेंगे और इसी से इसमें भी गुना करेंगे, तो इसको इसमें गुना करेंगे, कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस देंगे क्योंकि आगे क्या लगा हुआ, प्लस लगा हुआ। अब 3 को गुना करेंगे इसमें, तो ध्यान में इस बात को रखिएगा कि रूट वाला रूट के साथ गुना होता है। कोई भी अंक अगर रूट में रहेगा, जिसे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जैसे हम लोग रहेगा रूट 2 इंटू रूट 2, तब जाके इसमें गुना होगा, कितना हो जाएगा, रूट 4, या तो रहेगा रूट 2 इंटू रूट 3, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, तो हो जाएगा रूट 6। लेकिन अगर रहेगा 2 गुने रूट 5 रहेगा, तो इसको कैसे गुना करेंगे, ये गुना जो होगा रूट वाला रूट के साथ गुना होता है और बाहर वाला अंक बाहर के साथ, इसके बाहर कुछ नहीं, कितना 1 है, तो ये गुना होगा इस 1 के साथ, हो जाएगा 2 रूट 5, इस तरह से होगा। तो हम लोग भी इसको इसी तरह गुना करेंगे, इसके सामने यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है, यहाँ 1 लगा हुआ है, तो 3 को 1 के साथ गुना करेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, रूट 2, तो इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ आगे हम प्लस लिखते हैं। अब इसको हम लोग इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे, तो रूट 3 को 2 में गुना करेंगे, तभी हम जस्ट क्या दिखाएं, हम सिखाएं कि ये रूट में और ये बिना रूट में, तो गुना होगा नहीं, तो क्या होगा, बाहर वाला बाहर के साथ, अंदर वाला अंदर के साथ, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है तो 1 के साथ 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा 2, उसके बाद लिखेंगे रूट 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि 3 गुना 6 कर देंगे, अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते। चलिए हो गया। अब इसको इसमें गुना करेंगे, अब ये क्योंकि ये रूट में है, अब ये भी मेरा क्या चीज में है, रूट में, ये प्लस का चिन्ह होगा, इसलिए पहले प्लस ले लेते हैं, उसके बाद इसको इसमें गुना करेंगे, तो रूट 3 और रूट 2, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, तो हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या जुट सकता है, तो नहीं जुटेगा। जोड़ा किसके साथ जाता है, जैसे यहाँ लगा हुआ है रूट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लगा हुआ रूट 2, यहाँ लगा हुआ रूट 3, कहने का मतलब इसके रूट के अंदर का अंक अलग है, इसके रूट के अंदर का अंक अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों जुट नहीं सकता है। हम लोग इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते। जैसे देखिए क्या करना है, जैसे अगर लिख दे क्वेश्चन में 5 प्लस
√4। तो इसको ऐसा नहीं कि हम लोग जोड़ के इसको √9 करें, अगर ऐसा करते तो गलत होता, क्योंकि तभी टूटेगा जब दोनों रूट के अंदर वाला सेम रहेगा। तो इसमें देखिएगा कोई भी रूट के अंदर जितना भी रूट में लिखा गया अंक है कोई भी सेम नहीं है। अगर ये 2 लगा हुआ इसमें √2 है, यहाँ √3, यहाँ √6, इसका मतलब ये जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए आंसर मेरा यही हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दूसरा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तोड़ेंगे क्या 3 लिखेंगे, और 3 लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग इसको लिखेंगे 3 माइनस √3, फिर उसके बाद प्लस ये बच गया √3, तो √3 लिखेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे 3 माइनस √3। इसको आसानी से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस ब्रैकेट को तोड़ दिए, इस ब्रैकेट को 2 पार्ट कर दिए, 3 को अलग कर दिए और प्लस √3 को अलग कर दिए। उसके बाद इधर जो ब्रैकेट बचा हुआ है ये दोनों के साथ, ये पूरे को एक बार इसके साथ लिख दिए और एक बार इसके साथ लिख दिए, वही चीज। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा कीजिएगा, इसको इसमें गुणा कीजिएगा, दोनों में गुणा करेंगे हम लोग। तो 3 को 3 से गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। फिर 3 को √3 से गुणा करेंगे, क्या होगा, तो बताइए √3 और 3 गुना होगा, नहीं गुना होगा, लेकिन क्या होगा अंदर और बाहर के साथ गुना नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर में है, क्या है बाहर में, तो बाहर वाला बाहर के साथ गुना होता है, अंदर वाला अंदर के साथ गुना होता है। तो इसका मतलब इसके बाहर कुछ नहीं, कितना है 1 है। अब 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 होगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा, सबसे पहले माइनस है, 3 का पढ़ेंगे एक बार तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या लगा हुआ √3, तो √3 लिख देंगे। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, यहाँ क्या प्लस है, तो सबसे पहले प्लस का साइन ले लीजिएगा। अब हम लोग इसी तरह से इसको इसमें गुना करेंगे, तो ये है रूट में, ये बिना रूट में, तो इसके बाहर वाला अंक के साथ यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है मेरे पास, कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो 1 के साथ, तो 3 को सबसे पहले 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर √3 ही होगा, क्योंकि इसमें √3 है नहीं, इसको 3 लिखे √3 लिखेंगे। अब क्या है कि इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो क्योंकि यहाँ बाहर में पूछेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब √3 को √3 से गुणा कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 को 3 से गुणा करके कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको आगे क्या करेंगे, देखिएगा ये √3 जो है सो प्लस में है और ये √3 जो है सो माइनस में। अगर पूरा पढ़िए क्या -3 √3 और प्लस 3 √3, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये और ये कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया 9, और इधर से क्या बच गया √9। अब देखिएगा 9 माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हम लोग 3 लिख दिए। अब 9 में से 3 जगह कितना बचेगा 6, यही हो गया आंसर। अगर किसी को समझ में क्या कि यहाँ 3 कैसे लिखे समझने की कोशिश कीजिएगा। √9 दिया था, तो अगर 9 का हम लोग गुणनखंड करते हैं 3 से, तो 3 3 9, फिर हो जाएगा 3, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम इसके जगह पे क्या करेंगे, लिखेंगे 3 × 3। अब हम लोग जानते हैं कि ये रूट जो होता है वर्गमूल का चिन्ह होता है, और वर्गमूल में क्या करते हैं हम लोग अंकों का जोड़ा लगाया जाता है। तो इसमें अगर जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लग के बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 3, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे थे 3 लिखे थे। अब 9 में से यानी 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो इस तरह से मेरा आंसर आ गया। अब चलिए पहला और दूसरा क्वेश्चन बनाए, अब हम लोग क्या करते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं, या इसको हम लोग तोड़ के भी बना सकते हैं। चलिए हम इसको तोड़ के ही बनाते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं दोबारा, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, बार बार बताएं, इसको हम लोग फार्मूला पर बनाएंगे, अगर फार्मूला पर बनाएंगे क्या होगा a + b का होल स्क्वायर पर बन जाएगा, लेकिन इसको हम लोग तोड़ के बनाते हैं। तो जब तोड़ के बनाएंगे क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे √5 + √2, फिर लिखेंगे √5 + √2, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब 2 बार लिखेंगे। जैसे कहने को किसी अंक के ऊपर में इसका स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिखते हैं 8 × 8, 2 बार लिखते हैं, और क्या गुना करते कितना होता है 64। तो इस तरह से हम लोग, इसका मतलब है कि हम लोग स्क्वायर का मतलब उस अंक को या उस चीज को हम लोग 2 बार लिखना होता है, इसलिए हम इसको क्या किए 2 बार लिख दिए। अब 2 बार जब लिख दिए, अब हम लोग जैसे पिछला बनाए क्वेश्चन उसी तरह से बनाएंगे, इसको भी क्या करेंगे इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे। अब तोड़ेंगे क्या अलग अलग लिखेंगे, √5 इसके सामने इसको लिख देंगे √5 + √2, फिर उसके बाद बचा था प्लस √2 बचा हुआ था, इसको लिखेंगे। इसके लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे √5 + √2। अब हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे, जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको इसमें गुना करेंगे, देखिएगा क्या होगा, क्योंकि √5 है √5 है, तो दोनों गुना हो सकता है, तो 5 को 5 से गुना करके कितना होगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह देंगे, अब ये इसके साथ गुना होगा, अगर ये इसके साथ गुना हो, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो हम बताए थे कि रूट वाला रूट के साथ गुना हो सकता है। तो इसको इसमें गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए हो गया। अब यहाँ आगे क्या प्लस है, फिर प्लस देंगे। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो √2 है और यहाँ √5 है, ये दोनों को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा।
ध्यान में इस बात को रखिएगा कि रूट वाला रूट के साथ गुना होगा, लेकिन अगर कोई अंक रूट में, एक अंक रूट में, एक गुना रूट में, तो अंदर और बाहर वाला के साथ गुना नहीं होगा। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग बाहर वाला बाहर में लिख देते हैं, अंदर वाला अंदर में ही लिख के छोड़ देते हैं। अब हम इसको इसमें गुना करेंगे, तो इसमें गुना करेंगे क्या, रूट 2 और रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम इसको आगे बनाएंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। अब देखिएगा, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, और इसके सामने कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, क्योंकि ये रूट 10 और रूट 10, क्योंकि दोनों के अंदर रूट 10 है, जिसको मतलब इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो क्योंकि इसके सामने प्लस लगा हुआ है और इसके सामने भी क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग जोड़ना है। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो क्योंकि अंदर वाला नहीं जोड़ सकते, ऐसा नहीं कि 10 और 10 जोड़ के 20 करेंगे, हम लोग इसको बाहर वाला अंकों को सिर्फ जोड़ा जाता है। तो इसके सामने कुछ नहीं था तो 1 था, इसके सामने कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 और 1 को अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। और रूट 10 ही सिर्फ लिखा जाएगा, ऐसा नहीं कि हम लोग 20 लिखेंगे, तो ये 10 हो जाएगा प्लस। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब देखिएगा, ये अंक में है, ये अंक में, ये भी मेरा अंक में ही, लेकिन इसमें क्या 2 रूट 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसके साथ जुटने था, ये बिना रूट वाला एक साथ जोड़ सकते, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस रूट 10, ये हो गया इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम दोबारा उतार लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। सेम इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से बनाने का तरीका है। सबसे पहले एक ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे रूट 5 लिखेंगे। अब 5 लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, इसके साथ लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसको जब लिख चुके हैं यहाँ, तो क्या बच गया मेरे पास, माइनस रूट 2 बच गया, तो हम लिखेंगे माइनस रूट 2। उसके बाद फिर इसको भी हम इसके सामने लिखेंगे, तो लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करते हैं, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद इसको इसमें गुना कीजिए तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसलिए सबसे पहले प्लस लिखेंगे। अब 5 को 2 से गुना करते हैं, 5 गुना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका काम हो गया, इधर आ जाते हैं, ये है माइनस में, अरे अंदर वाला क्या चीज में है, यहाँ प्लस में, तो माइनस प्लस होता है माइनस। अब इसको इसमें गुना कीजिएगा तो 5 गुना हो जाएगा 10, और इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। और 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 होगा। देखिएगा दोनों अंक ये दोनों सेम है, देखिएगा ये दोनों क्या सेम है, लेकिन साइन दोनों का अलग अलग, ये माइनस में और ये प्लस में, तो हम लोग जानते हैं माइनस प्लस कर जाता है, तो रूट 10 माइनस में और रूट 10 है प्लस में, दोनों कर दिया। अब मेरे पास क्या बच गया, बच गया यहाँ से 25 और वहां से बच गया रूट 4। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5, और इसका कितना होगा, 2। अब ये दोनों को अगर घटा देते हैं, 5 में से 2 जाए कितना बचेगा, 3। यही हो गया मेरा आंसर हो गया। अब देखिए 1.4 का हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन सारा बना चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं।